अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही यमी और बहुत ही बेहतरीन किस्म के चिकन मैकरोनी समोसा की रेसिपी। रमज़ान में हम सेम तरह की रेसिपीज़ खा खा के ना बोर हो जाते हैं। आप इस रेसिपी को रमज़ान के लिए भी ट्राई कर सकती हैं और आप इसको नॉर्मल बनाकर फ्रीज़ भी कर सकती हैं 1 महीने तक के लिए। अगर आप कुछ नया और डिफरेंट ट्राई करना चाह रही हैं तो मैं ये कहूँगी कि आप एक दफ़ा ये बेकरी स्टाइल चिकन मैकरोनी समोसा लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपको बेहद पसंद आएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस बेहतरीन किस्म की रेसिपी को किस तरह से बनाना है। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है एक बर्तन, इसमें डालेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे। जब देखें कि ऑयल थोड़ा सा गर्म हो चुका है फिर इसमें चिकन ऐड कर देंगे। बोनलेस यहाँ पर मैंने चिकन का इस्तेमाल किया है और मैंने स्ट्रिप्स में इसको बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया था। ये मैंने 300 ग्राम चिकन लिया है और इसको आपने अच्छे से भून लेना है। भून इसलिए लेना है ताकि चिकन में ना जो इसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए, या फिर तब तक आप इसको भून लीजिएगा जब तक कि इसका जो कलर है ना वो पिंक कलर से सफ़ेद कलर में टर्न नहीं हो जाता। लाल मिर्चों का पाउडर इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच, और कुटी हुई काली मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, कुटा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच, इससे जायका बहुत लाजवाब किस्म का। और ज़ीरा पाउडर इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, या फिर आप अपने जायके के मुताबिक भी रख सकती हैं। नमक अपने जायके के मुताबिक या फिर 1 चाय का चम्मच, और इनको आपने अच्छे से भून लेना है 30 सेकंड तक के लिए, या फिर तब तक जब तक कि आप देखें कि मसालों का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, तकरीबन हाफ कप के जितना पानी इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब मैं इसको कवर करके पकने के लिए रख दूंगी कम से कम भी 6 से 7 मिनट तक के लिए, बिल्कुल लो आंच पर। जिस तरह से दम पर रखा जाता है ना, बिल्कुल उसी आंच पर आपने इसको स्टीम कुक होने देना है। तब तक हम मैकरोनी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर ली है 1 कप मैकरोनी। पानी जो है दूसरे चूल्हे पर मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। जब देखें कि पानी फुल गर्म हो चुका है फिर आपने इसमें मैकरोनी ऐड करनी है और इसको जो है 100% आपने बॉईल कर लेना है। मैकरोनी आप कोई सी भी इस्तेमाल कर सकती हैं, एल्बो मैकरोनी हो या फिर बॉल्स शेप में जो मैकरोनी मिलती है वो वाली भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इट्स टोटली अप टू यू। जब देखें कि मैकरोनी जो है ये बॉईल हो चुकी है, अच्छा इसको बॉईल होते वक्त ना मैंने इसमें कोई ऑयल वगैरह का या फिर नमक वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया था। वो मैकरोनी को स्ट्रेन करके इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डालकर थोड़ा सा 1 खाने के चम्मच जितना ऑयल डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके ना आप साइड पर रख दीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा चिकन भी तकरीबन गल चुका है। छोटे छोटे से और बिल्कुल बारीक मैंने स्ट्रिप्स लिए थे। 7 से 8 मिनट इनफ होते हैं चिकन को गलने के लिए, जितना हमने चिकन लिया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था ऑमलेट शेप में। ये इसमें ऐड कर देंगे और इसको अब आपने पकाना है इतना कि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए, या फिर तब तक जब तक कि देखें कि ये जो प्याज है ना ये ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाते। ये जो समोसे हम बनाने जा रहे हैं ना ये बहुत ही लाजवाब और बहुत ही यमी किस्म के बनकर तैयार होते हैं। कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं, आगे रमज़ान आ रहा है तो उसमें आप इस रेसिपी को जो है तैयार कर सकती हैं। अच्छा, सॉसेस ना मैं यहाँ पर ऐड करने लगी थी तो मेरे से जो वीडियो का क्लिप है ना वो स्किप हो गया था। मैंने इसमें ऐड किया था सोया सॉस, चिली सॉस, ऑयस्टर सॉस और विनेगर। ठीक है, ये 3 जो बेसिक सॉस है ना वो मैंने इसमें ऐड किए थे, और तीनों ही जो है 1 खाने के चम्मच जितना मैंने इसमें ऐड किया था। बाकी रेसिपी जो है ना वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, वहाँ से नोट डाउन कर सकती हैं। टोमेटो केचप इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच, और अब इस तमाम सॉसेस को चिकन को अच्छे से जो है कुक कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये जो सॉसेस है ना इसको आपने बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। और अब हम लास्ट में इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च। 1 बड़ी साइज़ की मैंने शिमला मिर्च ली, उसके जो बीज थे उनको मैंने डिस्कार्ड कर दिया और इसको भी बिल्कुल बारीक मैंने चॉप कर लिया था। और कैबेज इसमें जाएगा 1 and 1 2 कप, यानी कि 1.5 कप मैंने इसमें कैबेज का इस्तेमाल किया है। इसको भी बिल्कुल बारीक मैंने चॉप कर लिया था। चिकन पाउडर इसमें जाएगा ½ टी स्पून,
ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल सकती हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं अगर आपके घर पर आपके किचन में मौजूद नहीं है तो। दैट्स इट, यही वेजीज़ हमें चाहिए थी। आप चाहें तो इसमें वेरिएशन कर सकती हैं, आप इसमें गाजर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इन वेजीज़ को आपने इतना पकाना है 2 से 3 मिनट तक के लिए कि ये जो वेजीज़ है ना ये अपना पानी रिड्यूस करेंगी, वो पानी ड्राई हो जाना चाहिए, लेकिन आपने इसको ओवर कुक नहीं करना बल्कि इसको जूसी रहने देना है। अब इसमें ऐड करेंगे उबला हुआ मैक्रोनी और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छा, अगर आप इस रेसिपी को कमर्शियल तरीके से इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो फिर आप मैक्रोनी की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं और जो वेजीज़ हमने इसमें ऐड की है ना उनकी क्वांटिटी भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें घर पर ये रेसिपी बनाकर खुद ही खानी होती है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से बनाया है। अगर आप कमर्शियल तरीके से इस्तेमाल करना चाहें तो फिर आप इसमें वेरिएशन कर सकते हैं। अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर की स्लरी। मैंने 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया, हाफ कप पानी लिया, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और ये इसमें लास्ट पॉइंट पर मैक्रोनी में ऐड कर दिया है। इससे हमारी जो मैक्रोनी है ना इसकी बाइंडिंग बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आएगी। तो चिकन मैक्रोनी जो समोसा की फिलिंग है वो हमारी तैयार हो चुकी है। यहाँ पर एक स्लरी मैंने तैयार की है समोसा को जो है फोल्ड करने के लिए, इसको फिक्स करने के लिए। मैदा लिया, इसमें थोड़ा सा पानी डाला और इसको अच्छे से मिक्स करके रनिंग सा इसको मैंने तैयार कर लिया है और इस तरह से ना समोसा फोल्ड कर लेंगे। अच्छा, इसके जो क्लिप्स है ना जो कैमरा में मैंने शूट किए थे वो मुझसे मिस हो गए थे, कहीं डिलीट हो गए थे, पता नहीं कैसे। तो मैंने मोबाइल से जो मेरी शूटिंग चल रही थी उसी में से मैंने आपको दिखाया है। इन समोसों को आप बनाकर 1 महीने तक के लिए आराम से फ्रीज़ कर सकती हैं और इसको आप गरम गरम ऑयल में फ्राई करें तब तक जब तक कि ये गोल्डन और क्रिस्पी नहीं हो जाते। इनकी जो शीट्स है ना ये मैंने घर पर ही तैयार की थी, जो समोसा शीट्स हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जो है लिंक पर क्लिक करके रेसिपी को देख सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्रिस्पी किस्म के हमारे समोसे तैयार हो चुके हैं। रमज़ान में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और उसके अलावा टी टाइम में भी आप इस रेसिपी को जो है ट्राई कर सकते हैं। और ये कितने क्रिस्पी और अंदर से जूसी बनकर तैयार हुए हैं इसकी आवाज़ मैं अभी आपको सुनवाती हूँ। तो जी ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, इसे शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इसके अलावा आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर कर सकते हैं जिसका यूज़र नेम है iceandspice.pk, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पेज पर पहुँच जाएंगे और वहाँ पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।